गिरिडीह में किसान यूरिया और डीएपी की बढ़ती कीमतों से परेशान है। किसानों का आरोप है कि 267 की यूरिया 400 में और करीब 1200 की डीएपी 2100 तक बेची जा रही है। उनका कहना है कि बारिश की कमी के बीच खाद की महंगाई ने खेती की लागत और बढ़ा दी है। दूसरी ओर दुकानदारों का दावा है कि उन्हें ही खाद ऊंचे दाम पर मिल रहा है, इसीलिए वे अधिक कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। और इस पूरी घटना पर दुकानदार और किसान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको पहले सुनाते हैं। जी बोला इनके तुरंत भी दे दो। क्या नाम है? राजू साहब। कितना में खरीदे यूरिया का बोरा? यूरिया बोरा 400 तो 266 रुपया सरकारी रेट है, 400 में खरीदे। हम पहले ले लिए घर में। आप बोले कि 266 रुपया सरकारी रेट है, सरकारी दुकान ही नहीं आप 400 में लिए हैं। प्राइवेट दुकान है। और डीएपी 2000 और यूरिया 400। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पल्स भारत 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो किसानों के हित में देखा जा रहा है, मैं भी एक किसान हूँ और कई दिनों से मैं खेत में लगा हुआ हूँ धान रोपने को लेकर के। और इसी बीच में लगभग जितने भी दुकान हैं गिरिडीह क्षेत्र में, सभी दुकान में देखा जा रहा है कि जो धान के समय में लोग खाद यानी यूरिया जो खरीदते हैं खेत में डालने के लिए, उसका सरकारी रेट 266 रुपये है, जो कि सरकारी मूल्य है। और वही सरकारी मूल्य में लोगों को, किसानों को देना है। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि लगभग जितने भी किसान हैं वो खुद आपको बताएंगे कि वो कितने रेट में खरीदें। मैं भी एक किसान हूँ और मैंने भी दुकान से ख़रीदा, और दुकान का सरकारी रेट यानी कि जो नंबर से वो अपना अपडेट करते हैं, उस रेट को 266 रुपये ही दिखलाते हैं। लेकिन हमको दुकान में 400 के मूल्य से एक बोरा लगभग 50 किलो वज़न रहता है, और जो 266 रुपये सरकारी मूल्य है, उस सरकारी मूल्य में न देकर दुकानदार जो 390-400 के आसपास में वो बेच रहे हैं। मैं भी 400 के रेट में ख़रीदा, और भी किसान हैं जो खुद बताएंगे वो कितने रेट में ख़रीदे हैं। उन्होंने भी यही इस बात को बताया है कि 400 के रेट में ख़रीदा है। जिस हिसाब से दुकानदार तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऊपर से ले करके नीचे में जितने भी हैं सभी भ्रष्ट हैं, और सभी का मिली जुली के कारण में जो दर 266 होना चाहिए उसको 400 किया गया है। और जो ऊपरी रेट है, इस रेट को ऊपर से नीचे तक सभी लोगों में बांटा जाता है। हालांकि दुकानदार कैमरे के सामने में आकर के बोलने में वो हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर सच्चाई को अगर बयां करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर टीओ साहब के द्वारा और भी पदाधिकारी जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। हालांकि उनका दुकान भी रद्द हो सकता है। लेकिन इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय यही बना है कि जब सरकारी रेट 266 रुपये खाद का मूल्य जब है, तो फिर उसको 400 रुपये में क्यों बेचा जा रहा है। इस विषय को शायद मंत्री जी, पदाधिकारी भी, जो भी लोग हैं, इनको लें, चाहे फिर जिनकी भी मिली भगत है, ये देखा जा सकता है कि क्या इस पर कार्रवाई आगे हो सकता है। मैं गौतम कुमार, गिरिडीह से, धन्यवाद। 40 साल खेती करते हैं? खेती करते हैं। यूरिया खरीदें? यूरिया समझते ही होंगे। खरीदना चाह रहे हैं। कुछ खरीदें कि नहीं खरीदें? कुछ ना खरीदें। कितना? 20 केजी लगभग खरीदें। 20 किलो। कैसे किलो दिया? यूरिया खरीद दिया है 10 रुपये। 10 रुपये किलो, यानी 50 किलो। कितने का बोरा रहता है वो? 50 किलो रहता है ना, 48 किलो रहता है। 48 किलो, यानी 10 रुपये के किलो के अनुसार से खरीदते हैं, तो बोरा के अनुसार 500 रुपये किलो। तो आपको पता नहीं है 266 रुपये किलो है सरकारी रेट, तो फिर 10 रुपये किलो आप खरीदें। खरीदें क्या करें, उतना ही खाद पिए तो वैसे तो उतनी लेके रख देंगे। दुकान में बोले नहीं कि लागत है 266 रुपये बोरा पर, यानी कि 5 रुपये किलो अगर मिनिमम अगर देखा जाता है 5 रुपये किलो पड़ता है, लेकिन आपको 10 रुपये किलो खरीदे हैं। 250 इस बात को आपको पता नहीं है? पता नहीं, तो सोचो ले लें, 20 किलो ले लिए। मतलब हर जगह यही रेट है? हाँ, दूध दुकान गए, दूध दुकान वही बोला, वही 10 रुपये किलो। कहाँ घर पड़ता है आपका? घर चाहती। अच्छा। कौन से दुकान से खरीदें? वहीं लेते हैं। पैक्स में काहे नहीं खरीदे जाके? वहाँ तो मान लीजिए आपको सरकारी दर पर मिलता ना। कहाँ मिल रहा है वहाँ? पैक्स गए थे? हम गए ना, ताला बंद था। तो वहाँ पैक्स में से नहीं मिल रहा है? नहीं, हमको नहीं पता, वहाँ हमको नहीं मिला। आपका नाम क्या है? राजू साहब। घर? चित्तौड़ी। पिछले साल कहाँ से खरीदे थे?
सर फिर दुकान से खरीदते हैं। तो वहाँ भी पिछले साल भी पैक्स में नहीं मिला? वो पता हमको याद नहीं है पसंद। वही किसानों का कहना है कि PACS में समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें निजी दुकानदारों से महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कृषि विभाग के कालाबाजारी की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।